0 दूंगा 1 दूंगा, या हो सकता है दोनों जगह 0 दे दूंगा, या हो सकता है यहाँ 1 यहाँ 0, या यहाँ 1 यहाँ 1। इससे ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है कुछ वैल्यू देने के। उसके हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा गेट, क्योंकि इसको गेट बोलते हैं, गेट लगाए वो दूसरी वैल्यू को यहाँ अलाउ करे। तो हमारे पास कुछ गेट्स हैं, नंबर ऑफ गेट्स, इनको देख लेते हैं। सबसे आसान हमारा और गेट। और गेट का मतलब क्या हो गया, या तो ये 1 हो या ये 1 हो, तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 0 होगा दोनों जगह, तब जाकर के यहाँ पे वैल्यू 0 होगी। एक भी 1 है तो यहाँ पर 1 है, और दोनों 1 है तो भी यहाँ पर 1 है। ऐसा नहीं 1 + 1 2 हो जाएगा। ये प्लस वो वाला प्लस नहीं है, ये बूलियन वाला प्लस है। इसको हम प्लस नहीं, इसको हम और बोलेंगे। दूसरा हमारा एंड गेट। एंड गेट में देखो और इस और गेट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर इस तरीके से कर्व लाइन है। तो ये हमारा एंड गेट है, और इसको हम लिखते हैं ए एंड बी। उसको डॉट नहीं बोलेंगे, इसको एंड बोलेंगे। और यहाँ पर वैल्यू दोनों जगह 1 होगी तभी यहाँ पर 1 आएगा। अगर एक भी 0 हो गया, जैसे ये 0 ये 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगी। दोनों 0 होंगे तो भी यहाँ पर वैल्यू 0 है। तीसरा गेट जो हमारे पास है वो है नॉट गेट। इसमें एक ही इनपुट होता है। अगर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। वो अड़ियल इंसान है जिसको कुछ भी बोलो वो हमेशा उल्टा ही करता है। इसकी पहचान क्या है, इसके ऊपर ये डॉट होता है इस तरीके से, और ये डॉट हम कहीं भी चिपका सकते हैं। जैसे ये डॉट अगर मैं यहाँ लगा दूं इसके आगे, तो वो बन जाता है और गेट का नॉट कर दिया मैंने, उसके ऊपर भी नॉट लगा दिया, तो वो NOR हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी वैल्यू निकलती उसका उल्टा यहाँ से निकलने वाला था। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होता था, यहाँ पे जो भी इनपुट होता था हम उसके ऊपर बार लगा देते थे। तो और गेट से हमें इनपुट मिलता है A + B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A + B का बार। इसी तरीके से एंड गेट था, उसके आगे मैं ये वाला नॉट लगा दूंगा, तो ये मेरा नैंड गेट हो जाएगा। नॉट एंड, ठीक है, सबके आगे नॉट लगा दिया, नैंड हो गया ये। और यहाँ पर A.B हमें मिलता था आउटपुट, अब A.B का बार मिलेगा, नॉट मिलेगा उसका, ठीक है, उसका उल्टा मिलेगा। साथ में हमारे पास और एक गेट होता है XOR, जिसको हम एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये एकदम और गेट जैसे काम करता है। जैसे ये हमारा और गेट है, और गेट में हमारे पास यहाँ पे 0 यहाँ 1 या यहाँ 1 यहाँ 0 होगा, तो हमें यहाँ पर सब जगह 1 मिलती है। इसमें भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें अगर दोनों जगह 1 होता है तो यहाँ 1 आता है। यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी होती है, यहाँ पर 1 1 पे 0 मिल जाता है हमें। तो बेसिकली बस या तो ये 1 हो या फिर ये 1 हो, तभी यहाँ पर 1 आएगा। अगर दोनों 0 हो गए तो भी ये 0 हो जाता है, अगर दोनों 1 हो गए तो भी ये 0 हो जाता है। इस तरीके से हमारा XOR गेट काम करता है। अब यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में जो उठता था वो ये था कि हमारे पास और गेट का एक्सक्लूसिव हमने बना रखा है इस तरीके से, तो क्यों ना हम एंड गेट के साथ भी कुछ करें और एक्सक्लूसिव यहाँ पे बनाएं। जैसे X A and D आ जाए मान लो, हाँ, तो फिर उसका हम साइन कैसे बनाएंगे, ऐसा, राइट। तो ऐसा लॉजिक गेट होता है या नहीं होता है, तो ऐसा लॉजिक गेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बना तो सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन उसकी जो ट्रुथ टेबल या उससे जो आउटपुट निकलता है ना, वो ऑलरेडी इनमें से किसी ना किसी से मैच कर जाता है। तो ऐसे तो हम बहुत सारे गेट्स बना सकते हैं, लेकिन फिर वो आपस में मैच करने लग जाए तो फायदा नहीं है इतने सारे गेट्स बनाते जाने का। इसलिए कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ गेट्स ही हमें पढ़ने होते हैं, क्योंकि उतने ही होते हैं। और अब देखते हैं इनका बूलियन एक्सप्रेशन किस तरीके से काम करता है। अगर हमारे पास मान लो कोई इनपुट है A, जिसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, अगर मैं उसका नॉट कर दूं तो 0 या 1 1 या 0 हो जाए, और मैं उसका फिर से नॉट कर दूं तो ये 0 या 1, जो 1 या 0 होता है वो फिर से 0 या 1 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें फिर से वही वैल्यू मिल जाती है। तो किसी के भी ऊपर 2 बार लाइन खींची है, 2 बार नॉट गेट लगा दिया है, तो हमें फिर से वही मिल जाता है वैल्यू। उल्टा करके फिर से उल्टा कर दोगे तो सीधा हो गया ना, वो है A और A, उसकी वैल्यू A ही होती है। A और A का मतलब अगर ये 1 था ये 1 था तो ये भी 1 हो ही जाएगा, अगर ये 0 था तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर दोनों इनपुट एक ही इनपुट से दिए हैं तो यहाँ पर वही चीज निकल जाएगी। A.A यानी कि A एंड A, इसकी वैल्यू भी A के ही बराबर होती है। अगर A की वैल्यू 0 है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये भी 0 आएगा। अगर A की वैल्यू 1 है तो भी ये 1 ही आने वाला है। A प्लस नॉट A वो हमेशा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो A की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू अपने आप 1 हो जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा। अगर ये वैल्यू 1 थी तो ये 0 हो जाएगा, तो भी ये 1 आएगा। इसी तरीके से अगर हम A और नॉट A का एंड कर दें तो उससे हमेशा 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि A की वैल्यू अगर 1 है तो ये 0 हो जाएगा, 1 एंड 0 0 होता है। अगर A की वैल्यू 0 थी तो ये 1 हो जाएगा, वो 0 एंड 1 भी 0 होता है। साथ में हमारे पास और एक ऑपरेशन है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। इसका मतलब क्या होता है, देखो मान लो कई बार हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन आ गया A प्लस B और इसके ऊपर ऐसे नॉट लगा हुआ है, ये वाली लाइन लगी हुई है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें लाइन को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, तो ये A और B ऐसे लाइन आ जाएगी। हमने लाइन को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। कौन सा साइन चेंज करेंगे, यहाँ जो प्लस था उसे चेंज करेंगे, प्लस को चेंज करके क्या बनाते हैं, माइनस। नहीं, यहाँ पर आता है हमारा और को चेंज करके एंड बनाते हैं, ठीक है, और एंड होगा तो उसे चेंज करके और बना देंगे। जब भी लाइन ब्रेक हो रही है साइन चेंज हो जाएगा, बस इसका ये मतलब है लाइन गायब हो जाती है। तो A प्लस B में लाइन थी, उसको आप तोड़ोगे तो A के ऊपर भी लाइन है, B के ऊपर भी लाइन है, बीच में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। बस इस तरीके से हमारा सवाल हमें सॉल्व करना है। चलो अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है। द आउटपुट ऑफ और गेट इज 1। और गेट से हमें 1 तब मिलता है जब उनमें से कोई भी इनपुट एक भी 1 हो गया। तो इफ ईदर इनपुट इज 0, नहीं, इफ ईदर और बोथ इनपुट्स आर 1। इसका आंसर है सी, इफ ईदर और बोथ इनपुट्स आर 1। तो और गेट्स हमारा कैसे होता है, और गेट हमारा इस तरीके से होता है, और यहाँ पर A होता है, यहाँ पर B होता है। एक की हम ट्रुथ टेबल बना के देख लेते हैं। अब ये ट्रुथ टेबल क्या होती है, देखो हमारे पास इस तरीके से हम टेबल्स बनाते हैं।
यहाँ पर हम ए की हर पॉसिबल वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर हम बी की हर पॉसिबल वैल्यू रखते हैं, और यहाँ पर हमारा जो आउटपुट होता है उसकी हर पॉसिबल वैल्यू जो भी कैलकुलेट होकर आती है वो रखते हैं। ए की पॉसिबल वैल्यूज और बी की सभी पॉसिबल वैल्यूज के सारे केसेस को कंसिडर करने के लिए ए जीरो होगा और बी जीरो होगा, ए जीरो होगा बी वन होगा, ए वन होगा बी जीरो होगा, और ए वन होगा बी वन होगा। बस इतने ही पॉसिबल केसेस बनते हैं, इससे ज्यादा केसेस नहीं बनते। और गेट में हम जानते हैं कि अगर एक भी वैल्यू पॉजिटिव होती है यानी वन होती है तो यहाँ पर वैल्यू वन आ जाती है, तो हमारे पास वन 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 जीरो इस तरीके से आता है। एंड गेट में ये ट्रूथ टेबल जीरो 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 वन आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एक भी इनपुट वन है तो हमारे पास इनपुट वन आ जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आउटपुट ऑफ ऑर गेट इज वन। नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है, द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज। देखो यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है, इसकी वैल्यू हम या तो इधर क्लोज करेंगे तो वन हो जाएगी, इसको हम इधर क्लोज करेंगे तो भी वन हो जाएगी, और हमें बताना है कि y की वैल्यू क्या होती है। देखो यहाँ पर प्लस 6 वोल्ट है, अभी करंट के पास यहाँ से जाने का कोई सिर्फ एक ही रास्ता है, ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस। लेकिन अगर यहाँ से पूरा सर्किट इस तरीके से कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर देखो ये लो रेजिस्टेंस का पाथ है, यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो फिर ये बल्ब बुझ जाएगा। तो अगर ए और बी दोनों की वैल्यू वन है, सिर्फ उस केस में y की वैल्यू जीरो आती है। तो हम इसकी ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं अगर हम बनाना चाहें इस तरीके से, ए बी एंड y जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। y की वैल्यू जीरो सिर्फ तब होगी जब ये भी वन पे हो और ये भी वन पे हो, यानी दोनों वन होंगे तब ये जीरो होगा, बाकी सभी जगह वो वैल्यू वन है। अब ये कौन सा गेट है, तो ध्यान से आप इसको देखोगे तो y एक्चुअली a डॉट बी, सॉरी a एंड b का उल्टा है, a एंड b वो एक्चुअली ऐसा आता है जीरो 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 वन, और हमारा जो y है वो है a एंड b का उल्टा, यानी कि नॉट ऑफ a एंड b, यानी कि नैंड, और हमारा आंसर आता है सी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करना है। सिमिलर क्वेश्चन है एक और, देखो, इन द सर्किट डायग्राम शोन हियर द करेक्ट हियर करस्पॉन्ड्स टू द लॉजिक गेट, द सर्किट डायग्राम शोन हियर करस्पॉन्ड्स टू द लॉजिक गेट। अब ये सर्किट में क्या है, अगर हमारे इस सर्किट को मैं क्लोज कर दूंगा इस तरीके से तो भी हमारा करंट ऐसे चला जाएगा, ये बत्ती बुझ जाएगी। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो भी करंट यहाँ से ऐसे चलाएगा, बत्ती बुझ जाएगी। इसकी अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, ए बी वाई जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। अगर इनमें से एक की भी वैल्यू वन हो जाती है तो ये एलईडी जीरो हो जाती है, तो यानी कि यहाँ पर जीरो 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 और ये वन इस तरीके से आ जाता है। तो ये कौन सा गेट है, अगर यहाँ पर मेरे पास और गेट होता तो और गेट की टेबल कैसी बनती, जीरो वन वन वन। अभी ऑब्वियसली उसकी एग्जैक्ट उल्टी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एन ओ आर, और गेट का नॉट कर दिया हमने, उसका उल्टा कर दिया, तो ये नॉर गेट है, हमारे पास आंसर आ जाता है बी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका हमसे बूलियन एक्सप्रेशन पूछा है तो बोलेगा ए और बी, उसका नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इनपुट a एंड b एंड। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे। यहाँ पर हमारे पास था इनपुट a, यहाँ से यहाँ तक इनपुट हमारे पास a आ गया होगा इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे आया होगा, यहाँ पर लगा दिया नॉट गेट, ये कौन सा इनपुट बन गया, ये बन गया हमारा a नॉट, a का उल्टा। यहाँ पे हमारे पास b था, b में नॉट गेट लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाता है b नॉट, और नीचे यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारी b। फिर ये कौन सा गेट है, जल्दी बताओ कौन सा गेट है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होती है हमारी एंड गेट की, ऐसे कर्व होता तो ये और गेट हो जाता। एंड गेट में हमारे पास यहाँ पे हम डॉट्स लगाएंगे, राइट, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a एंड b बार, जो भी वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी a बार एंड b, ये हो जाएगा a बार एंड b। अब हमारे पास दो इनपुट्स हैं, उन इनपुट को हमने लगा दिया एक और गेट में, और गेट में क्या होता है, ये प्लस ये हो जाता है, तो y की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a एंड b प्लस प्लस नहीं और a बार एंड b। हमारे पास आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी गेट को हम बोलते हैं ज़ॉर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार मार्क क्वेश्चन है, द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, ये 3 बार भी पूछा जा चुका है, तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर है a, यहाँ पर है b, तो यहाँ पर हमारे पास इस जगह पे जो वैल्यू आ जाती वो आ जाएगी a और b इस पॉइंट पर, और यहाँ पर फिर उसके आगे नॉट लगाए तो वो आ जाएगा a और b का बार इस तरीके से। तो इसको मैं बोल देता हूँ y1 की वैल्यू आ जाती है a और b का नॉट कर दिया इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर जो y2 है, y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 के लिए तो दोनों ही इनपुट्स में y1 आ रहा है, देखो यही y1 इधर आ रहा है, यही y1 आ रहा है, तो y2 की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y1 का नॉट,
और ये क्या चीज हो जाती है, देखो अगर y1 और y1 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि सिर्फ वो y1 ही है, राइट। इसका नॉट इस तरीके से आ जाए, y1 की वैल्यू रख दो आप यहाँ पर, यहाँ से y1 की वैल्यू रख दोगे तो आ जाएगा a और b का बार और उसका भी बार इस तरीके से लगाओ। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, a और b, क्योंकि 2 बार उल्टा कर देने से वही वैल्यू हमें फिर से मिल जाती है। y2 की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर लगा हुआ है सिर्फ एक नॉट गेट, तो y इज इक्वल टू y2 का बार यानी कि a और b का बार। ये क्या हुआ, हमने नॉट कर दिया है और गेट को, तो हम इसको बोल देंगे नॉट ऑफ और, या फिर इसका लिख दो नॉर गेट, ये हो जाता है b। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस ऑफ इनपुट इज, यहाँ पे देखो हमें चाहिए 1, तो ये बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। यहाँ पे हमारे पास एंड गेट है, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, राइट, सब जगह 1 होना चाहिए। ये क्या है, सी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, सी की वैल्यू 1 सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which logic gate is represented by the following combination of the logic gates? Okay, हमारे पास यहाँ पर है a से हमें y1 मिलता है, हम क्या लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू a का नॉट। हम लिख सकते हैं y2 इस जगह पे जो हमें इनपुट आउटपुट मिलता है वो है b का नॉट। ओके, और यहाँ पर हमारे पास कौन सा गेट है, ये और गेट के आगे ये लगा है, ठीक है। ये हमारे पास गेट है y इज इक्वल टू y1 और y2 का नॉट। y1 और y2 का नॉट लिखो भाई, यहाँ पर वैल्यू y1 की जगह हम लिख देंगे a नॉट और b नॉट, तो उसका भी नॉट। अब क्या करें, हमें करना है यहाँ पर ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, यहाँ से लाइन को कर देंगे ब्रेक। लाइन ब्रेक होती है, गायब नहीं होती, तो यहाँ पर लाइन ब्रेक होगी, ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाती है a का 2 बार नॉट किया नहीं है, फिर से बन जाएगा a एंड ये बन जाएगा b। तो ये कौन सा गेट है, a एंड b, तो है हमारा एंड गेट, एंड गेट। ऑप्शन नंबर b इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The output from a NAND gate is divided into 2 parallel and fed to another NAND gate. The resulting gate is, इससे हमें एक्चुअली मिलता है AND गेट, और इसीलिए NAND गेट्स को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स, NANड गेट्स, और इनको यूज करके आप सारे के सारे गेट्स बना सकते हैं। पर फिर भी इसको देखते हैं कि इससे हमें मिल क्या रहा। ओके, हमारे पास है यहाँ पर इनपुट A एंड B, तो C की वैल्यू क्या होगी, ये C डैश जो लिखा हुआ है, देखो ये NAND है और ये भी NAND है, इन्होंने ठीक से बनाया नहीं, यहाँ पे मैं डॉट्स लगाने चाहिए ठीक से। ओके, C डैश की वैल्यू हो जाएगी C डैश इज इक्वल टू a एंड b का नॉट, ऑलराइट। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी उसके जो दोनों इनपुट्स हैं उसमें आप c डैश रख दो, तो c डैश एंड c डैश और उसका भी नॉट। अच्छा, c डैश एंड c डैश, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी सेम इनपुट का अगर आप एंड कर दो तो हमें वही चीज मिल जाती है ना। जब भी इसकी वैल्यू दोनों जगह अगर 0 हो जाएगा तो भी ये फाइनल वैल्यू 0 आनी है, अगर दोनों जगह 1 होगा तो भी इस बार के नीचे वाले की वैल्यू 1 आनी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ c डैश का बार। अब c डैश की जगह मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा इस तरीके से, तो हो जाएगा a एंड b का बार तो था ही, और उसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो ये a एंड b को 2 बार पलटा हुआ है, तो a एंड b एज इट इज आ जाएगा, विच इज एंड गेट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल था, रिपीट हुआ है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट x ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर, अगेन 2 NAND गेट है, तो इसमें हमारे पास पता है 2 NAND गेट जब मिलता है उससे हमें एंड गेट मिलता है। मैं डायरेक्टली मार्क कर देता हूँ a एंड b, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक गेट आर शोन एज, बताओ इनमें से कौन सा वाला कौन सा। फर्स्ट हमारा कौन सा गेट है, ये है हमारा और गेट। जब भी यहाँ पे कर्व हो तो वो और गेट होता है, दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है, दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है या इस तरीके का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, डी भी हो सकता है, पतंग जैसा भी हो सकता है। यहाँ पे देखना है, फर्स्ट इज और गेट, सेकंड वाला क्या है, देखो सेकंड वाले में स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो जाता है हमारा एंड गेट। थर्ड वाला क्या है हमारा, थर्ड वाले में ये तो नॉट गेट है, थर्ड वाला इज नॉट गेट, एंड फोर्थ इज एंड का नॉट, एंड गेट के आगे नॉट लगा दिया तो वो बन जाता है हमारा नैंड। हमसे पूछा क्या है, पिक आउट द वंस व्हिच आर एंड नैंड एंड नॉट, एंड नैंड एंड नॉट, तो 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए लिखो, यहाँ पर बी लिखो, इसको मैं लिख देता हूँ y1, इसको लिख देता हूँ y2, इसको लिख देता हूँ y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये नॉर गेट है, तो यहाँ से a और b और उसका नॉट होता है, तो a और b और उसका नॉट। y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y2 हमारे पास नैंड गेट है, यहाँ से भी y1 गया, यहाँ से भी y1 गया और फिर उसको उल्टा कर दिया, तो y1 एंड y1 और उसका नॉट कर दिया।
इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये तो y1 की नॉट हो गया है ना, क्योंकि y1 एंड y1 को हम y1 ही लिख सकते हैं। ओके, अब हम लिखते हैं इसकी जगह, अब y1 की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो तो ये जाता है, यहाँ से वैल्यू रख दो तो ये जाता है a और b का बार और उसके ऊपर बार, यानी कि a और b। y2 की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं y3 की वैल्यू क्या है। y3 की वैल्यू है y2 बार, यहाँ पे तो सिर्फ नॉट गेट लगा हुआ है, जो भी यहाँ पे था y2 उसका उल्टा यहाँ पे होने वाला है। y2 की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली थी, ये निकाला था हमने a और b, a और b का ये लगा, दिस इज नॉट ऑफ और, यानी कि नॉर गेट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। फॉलोइंग डायग्राम परफॉर्म्स द लॉजिक फंक्शन ऑफ, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो इसको लिखो y1, अच्छा इसमें हमेशा ऐसे करना y1 y2 कर लेना, नहीं तो गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको ब्रेक कर करके करो। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू a, क्या है ये एंड गेट है और गेट है, स्ट्रेट लाइन यानी कि ये एंड गेट है a एंड b, लेकिन यहाँ लगा है डॉट यानी कि उसका नैंड गेट होगा, उसके ऊपर नॉट लगा हुआ होगा। ठीक है, y डैश की वैल्यू आ गई। फिर हमसे पूछा है उसका नॉट करे, क्या बनाया हुआ है, ये तो ट्राइंगल होता है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, नहीं तो आज ही पहली बार देखा। y इज इक्वल टू y डैश का नॉट, यानी कि नॉट ऑफ नॉट a एंड b। ठीक है, यहाँ से वैल्यू हमने इधर रख, विच इज इक्वल टू a एंड b, यानी कि ये है हमारा एंड गेट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सर्किट द आउटपुट y for all possible inputs a and b is expressed by the truth table। तो यहाँ पे दो तरीके से सॉल्व करने के, या तो एक बार 0 1 1 0 कर करके सारे आउटपुट निकाल के मैच करने बैठो क्या हो रहा है, या फिर पहले इसका बूलियन एक्सप्रेशन निकाल लो और फिर उसके बाद देखेंगे हम किससे कैसे मैच करेंगे। ठीक, तो इसको हम बोल देंगे दिस इज y डैश। y डैश की वैल्यू क्या आती है, y डैश है हमारा ये गेट है और क्या आगे लगा है ये, तो ये है नॉर गेट, a और b का नॉट। अब y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू अगेन a, नहीं फिर से a और b कैसे हो सकता है, यहाँ पर यहाँ से तो जो भी निकला है वही आया होगा ना, ये y डैश होगा। तो ये क्या लिखते हैं क्वेश्चन, ओके यहाँ पर हमारे पास y डैश है, यहाँ पर भी y डैश है, तो y इज इक्वल टू y डैश और y डैश का नॉट, है ना, ये हमारा नॉर गेट है। ओके, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू y डैश और y डैश, ये जो टर्म है ये तो y डैश ही बन जाएगी, ये हो जाएगा y डैश का नॉट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू रख दो ये वाली, तो ये डबल नॉट बचेगा, a और b आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू रहती है a और b। हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया y इज इक्वल टू a और b। a और b की ट्रुथ टेबल में क्या होता है, हमारे पास सब जगह 1 1 1 होता है, सिर्फ दोनों जीरो होता है तब जीरो होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे सवाल है फिर रिपीट हो रहा है। फॉर द लॉजिक सर्किट इज शोन द ट्रुथ टेबल इज, अगेन कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a था, यहाँ पर हमारे पास a बार आ जाएगा, यहाँ पर आएगा b बार, और फिर हमारे पास कौन सा गेट लगाएगी, ये देखो कर्व है तो और उसके बाद नॉट, तो y इज इक्वल टू उसके जो दो इनपुट हैं उसका नॉर कर दिया, उसका इनपुट क्या है a बार और b बार, उसका नॉर कर दिया। अब यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। इसकी लाइन ब्रेक करेंगे तो a के ऊपर 2 और साइन चेंज हो गया, और से एंड हो गया b बार बार, इसकी वैल्यू a एंड b, क्योंकि कोई भी चीज को 2 बार उल्टा कर दो तो वो फिर से वही बन जाती है। तो a एंड b आ गया। a एंड b की ट्रुथ टेबल कैसी होती है, सिर्फ जिस वक्त दोनों की वैल्यू 1 होती है तभी हमारे पास आउटपुट 1 होता है, यानी कि ये वाली जो मेरे को टेबल दिख रही है जिसमें 1 1 पे 1 मिलता है, वही हमारा आंसर हो जाता है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर शोज अ लॉजिक सर्किट विद 2 इनपुट्स a and b and the output c. The voltage wave forms across a, b and c are given. The logic gate is, तो देखो यहाँ पे होता क्या है, a की कुछ वैल्यू है तो लो है या हाई है, या लो है या हाई है, b भी लो है कभी हाई है, कभी लो है कभी हाई है, उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिलता है। तो हमें देख के जज करना है कि किस तरीके से कौन सा गेट है, लेकिन इसको डायरेक्टली हम देख करके कोशिश करते हैं तो अक्सर गलती खा जाते हैं। तो इसमें अगर हमें फुल प्रूफ तरीके से करना है तो हमें ट्रुथ टेबल्स बना लेनी चाहिए। तो हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे a, b एंड y। हमें इनपुट में कुछ वैल्यूज हैं a और b की, और हमें आउटपुट में कुछ वैल्यू मिलती है 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 केसेस पॉसिबल। जिस वक्त a और b दोनों 0 है, ऐसा यहाँ पे हो रहा है, देखो ये भी लो था ये भी लो था, उस वक्त यहाँ पे भी वैल्यू थी 0, ये आ जाता है 0। जिस वक्त a 0 था b 1 है, a की वैल्यू 0 यहाँ है, b 1 है, देखो यहाँ पर है ना, b की वैल्यू थोड़ा ऊपर थी, a की वैल्यू 0 थी, इस वक्त हमें आउटपुट मिलता है 1। सबको देखना समझ में आ रहा है इनपुट आउटपुट कैसे हो रहा है। जिस वक्त a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 0 थी, देखो a की वैल्यू हाई है और b की वैल्यू लो है, तो यहाँ पर भी आउटपुट मिलता है हमें 1। तो जिस वक्त दोनों की वैल्यू हाई है, यहाँ पर देखो इस सेगमेंट में हमारे पास ये भी हाई था ये भी हाई था, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिला है हाई, तो हो गया हमारे पास। और ये किसकी ट्रुथ टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारे पास एक और गेट,
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल था, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग फिगर शोज अ लॉजिक गेट, उसमें सर्किट है, उसमें बताओ गेट कौन सा। अगेन यहाँ पर हम ट्रुथ टेबल बना लेंगे सीधे सीधे। ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। हमारे पास देखो जिस वक्त दोनों लो है, ये 0 है, ये 0 है, ये वो समय है, इस वक्त हमारे पास y की वैल्यू 1 आती है, यहाँ पर आ जाती है वैल्यू 1। जिस वक्त a 0 है, b 1 है, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, यहाँ पर इस वक्त हमारे पास आ जाती है वैल्यू 1। जिस वक्त a 1 है, b 0 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, ये है वो वैल्यू, इस वक्त हमें वैल्यू मिलती है 1। और जिस वक्त दोनों की वैल्यू 1 है, यहाँ पर देखो ये हाई ये हाई, तब हमें मिल गया लो। ओके, तो ये किसकी टेबल बनी है? अगर हमारी टेबल आती ऐसी 0 0 0 1, ये क्या होता एंड, लेकिन हमें मिल गया उसका उल्टा, तो क्या मिला हमें? नैंड, राइट। y इज इक्वल टू नैंड गेट। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर हम फटाक से बनाएंगे ट्रुथ टेबल। ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो जिस वक्त दोनों की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0, उस वक्त देखो सी की वैल्यू भी 0 आती है, ये है 0। ठीक, जिस वक्त ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, यहाँ वाली में, तो इस वक्त भी हमें सी की वैल्यू मिल रही है 0। जिस वक्त ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, वो ये वाला सेगमेंट है, इस वक्त भी हमें वैल्यू मिलती है 0। और जिस वक्त दोनों की वैल्यू 1 है, यहाँ पर इसकी भी 1 है, इसकी 1 है, आउटपुट की वैल्यू मिलती है हमें 1। ये कौन सा गेट है हमें देख के पता चल रहा है, दिस इज एन एंड गेट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या सवाल है? द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेट? क्या है ये? 1 1 पे हमें, अच्छा देखो हमने खेल गए, ये उल्टा कर दिया, ऊपर 0 0 नहीं है, देखते ही जो मार्क कर देगा इसको एंड गेट, उसका गलत हो जाएगा। 0 0 पर 1 है, बाकी सब जगह हमारे पास 0 वैल्यू आ रही है, तो एक्चुअली दिस इज नॉट ऑफ और गेट, यानी कि नॉर गेट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गलती से इसको एंड मत मार। ओ माय गॉड, एंड इन्हें ऑप्शन ही नहीं दिया। इतना अच्छा स्कोप था गलती करने का, ऑप्शन में ही नहीं है एंड गेट। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यार ये? द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल करस्पॉन्ड्स टू द लॉजिक गेट 0 0 0 1 1 0 1 1। ये है हमारा और गेट। जिस वक्त एक भी वैल्यू 1 हो जाती है, उस वक्त फाइनल वैल्यू हमारी 1 आ रही है। दिस इज एन और गेट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which gate is represented by the following truth table? 0 0 पे 1 आ रहा है, 1 0 पे भी 1 आ रहा है, कोई भी जब दोनों की वैल्यू 1 हो गई तभी 0 आ रहा है। तो ये किसका उल्टा है? y बार इस क्या है? 0 0 0 1। हमें पता चल रहा है कि दिस इज एंड गेट का नॉट, यानी कि नैंड। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना रिपीट हुआ है यार ये सवाल? The gate has the following truth table. 1 1 पे 1 है, 1 0 0 1। ये कौन सा है? देखो जिस वक्त दोनों 1 है तभी ये 1 है, यानी दिस इज एंड गेट। तो हमारे पास आंसर आता है ए। इसमें इनने नॉर गेट, देखो कोई अगर जल्दबाजी में इसको 0 1 0 0 0 0 1 उस तरीके से करेगा तो इसको नॉर गलती से मार सकता है वो, क्योंकि इन्हें अगेन ट्रुथ टेबल उल्टी करके बना दिया जैसे हम बनाते हैं यूजुअली उसकी। कोई बात नहीं, हमारा आंसर तो आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज। ये कैसा सवाल है? ये सवाल क्यों है? जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड सर्किट पूरा, मतलब डिपेंड करता है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किसकी। हमें डायोड लग गया, बन गया, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही कहलाएगा। वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का क्या मतलब है? उसका काम ही उतना ही है। तो वो भी कंप्लीट सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट तो हमारे कंप्यूटर्स में सब में इतने सारे, वो तो है ही कंप्लीट सर्किट। जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कंप्लीट सर्किट है, जीना डायोड भी, दैट कैन एक्ट एज अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अच्छा, ये सब सर्किट के एलिमेंट्स हैं, ये अपने आप में कंप्लीट सर्किट है। इसमें नाम ही लिखा है सर्किट, इसको तो मैं बी मार्क कर रहा हूँ, ज्यादा रिस्क हम यहाँ पे लेंगे नहीं, जो मर्जी नीट करे। द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट्स। ओके, एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ ए था तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए नॉट। यहाँ पर बी था तो बी से एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ए, यहाँ पर आ जाएगा बी नॉट। तब ये कौन सा गेट लगा हुआ है? ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब हमारे पास एंड गेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? ये होगी ए बार एंड बी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन है, इसका एंड हो जाएगा ए एंड बी बार। अगेन ये दोनों इनपुट जा रहे हैं इसमें, तो ये कौन सा गेट है? ये कर्व सरफेस है, तो ये है हमारा और गेट। और गेट में उसके दोनों इनपुट को हम बीच में और ला देते, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है ए बार डॉट एंड बी और ए एंड बी बार। ये कौन सा गेट है? हमारे पास इतने सारे गेट के ऑप्शन, देखो हमारा और गेट तो है नहीं, एंड गेट भी नहीं, लैंड गेट भी नहीं है। हमें एक्चुअली पता है कि ऑप्शन होता है जॉर एक्सक्लूसिव और गेट का, जिसमें हमारी ट्रुथ टेबल, किसको याद है जॉर गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है? एक्सक्लूसिव और है ए बी वाई
0 0 0 1 1 0 1 1। जिस वक्त हमारे पास वैल्यूज और गेट में क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ पे भी 1 होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी है, सिर्फ एक होगा तभी होगा, इसलिए यहाँ पर फिर से 0 आता है। दिस इज XOR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1? इनमें से किसका आउटपुट 1 होगा? चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, तो ये एंड से हमें 1 मिलता है, फिर नॉट है तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0। यहाँ पर हमें क्या था, 0 था, यहाँ 1 था, और गेट से तो हमें मिलता 1, फिर नॉट लगाया तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0। यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ एंड गेट है, तो यहाँ पर हमें मिलता 0, फिर नॉट लगी है तो फिर 1 हो जाएगा। यस, दिस इज 1। यहाँ पर क्या है, अरे यार एक्सक्लूसिव और गेट, उसके भी नॉट लगा दिए, क्या चल रहा है? पहले हमारे पास 0 और 0 है, 0 और 0 से यहाँ पे हमें 0 ही मिलता है, सिर्फ 1 होता है एक कोई, तब हमें यहाँ पे वैल्यू 1 मिलती। 0 के बाद फिर नॉट लगाए तो यहाँ पर हमारे पास 1 होना चाहिए। क्या होने वाला है, कौन सा गेट है ये, कैसा गेट है? इसको एक्सक्लूसिव और गेट बोलेंगे क्या? ऑप्शन ही चेंज करने पड़ रहे हैं। चलो, यहाँ पे भी आ रहा है 0, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आता है सिर्फ सी, लेकिन सी मत मार्क करना, आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, क्योंकि डी में लिखा हुआ है सी, ये तो सवाल ही कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया। इसी के साथ हमने सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स और लॉजिक